है, ना तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम ऑफ टाइम है, ना तो यहाँ पर आपके पास फ्रीडम ऑफ मनी है। क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे बेलगाड़ी वाला शॉप है, आप वहाँ पर नोटिस करेंगे कि माल आपको नजर जाना पड़ रहा है और बेचना पड़ रहा है उधार। सुबह खोल रहे हैं 7 बजे से लेकर के और रात को बंद हो रहा है 10 बजे तक दुकान। ये क्या रहा है हमारे देश के छोटे दुकानदार की। मैं बड़े बड़े दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 20% की गिनती में आते हैं। 80% वैसे दुकानदार है जो कि अपने शॉप में खुद ही काम करते हैं और वो ज्यादातर कोशिश करते हैं अपने पूरे ड्यूटी देने के लिए। यहाँ पर ना तो आपको कोई वीकली हॉलीडे मिलने वाला है और ना ही कुछ करना पड़ रहा है। आप ज्यादातर कोशिश करेंगे, आप झाड़ू पोछा लेकर के सारा साफ सफाई सारा कुछ खुद से कर रहे हो। यहाँ सर्विस से बेटर नहीं है। आप सर्विस करना चाहते हैं ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं ठीक है, बट बिजनेस का मतलब सीधा सीधा दुकान नहीं होता है। बाकी आगे वीडियो में ज्यादातर लोगों को बिजनेस का मतलब दुकानदारी समझ में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, आइए देखते हैं। एक बिजनेसमैन जो कि चाहे तो अपने पैसे की मदद से पूरे के पूरे मार्केट को हिला सकता है। जैसे आप जानते होंगे जियो, यह जब मार्केट में आया तो इसने अपने साथ साथ कई टेलीकॉम कंपनियों को ले बैठा, पर एक दुकानदार कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा, मजबूर होते हुए भी बहुत से दुकान बंद हुए और बहुत से दुकानदार खुले। दुकान खुलने का यह मतलब नहीं है कि आप बिजनेस शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि दुकानदारी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पैसा और टाइम। अगर आप यहाँ पर समय की बात करें तो बिजनेस में जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको सबसे कम समय देना पड़े, वहीं पर अगर आप दुकानदारी के और कोई शॉप खोलने की तैयारी में है, वहाँ पे देखेंगे तो आपकी ड्यूटी 12 से 15 घंटे तक की होती है। और अगर बिजनेस की बात करें तो 2 से 5 घंटे सिर्फ आपको वर्क करना है, बाकी आपके जो टीम मेंबर है वो काम करेंगे। और उसके साथ साथ बिजनेसमैन या अगर अपने काम में 20-25 दिन ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर एक शॉप की बात करें तो आप ज्यादातर नोटिस करेंगे जो मीडियम रेंज के शॉप होते हैं वो 365 में से 350 दिन खुले रहते हैं। और अगर आप बात करेंगे इनके काम करने के तरीके के, तो आप देखेंगे कि जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, वहां पर आपको उधार क्रेडिट के रूप में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत आप EMI पे करते हैं। और वहीं अगर शॉप की बात करें तो आप उधार बेच करके वहां पर कुछ ऐसे कस्टमर को उधार देते हैं जहां पर कि आपको पैसा मिलने की ना की उम्मीद रहती है। अगर आप EMI की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमर को नुकसान है, और वहीं पर अगर आप शॉप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमर को बेनिफिट है। अगर हम इन दोनों के बीच में बात करें तो आप ज्यादातर देखेंगे कि बिजनेसमैन के बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं, बड़े बड़े घर। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो अपना सर्विस ना करके, उनके पास एक बेटर सर्विस है पर उसे ना करके एक बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, और वो भी बिजनेस कैसा, शॉप के बारे में सोचते हैं। जबकि यह जो शॉप है यह आपके बिजनेस की गिनती में नहीं आते हैं। अगर आप सर्विस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वहां से 6 से लेकर के 10 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है। और अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपके पास जो भी पैसा है, आप क्या तैयारी में रहोगे कि हम सीधा शॉप खोल के बैठ जाए। और अगर आप शॉप की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कम से कम 10 से 15 घंटे की ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर आप सर्विस में काम देखेंगे तो आपका वर्क खत्म हो गया, आपका टेंशन सारा दूर हो गया। वहीं अगर आप शॉप की बात करें तो यहाँ पर आपका वर्क खत्म हो चाहे ना हो, आपको काम करना घर पर भी आ जाते हैं। बहुत से छोटे दुकानदार ऐसे हैं, ज्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जो काम खत्म होने के बाद भी घर में कुछ मेहनत करते हैं ताकि उनका हिसाब किताब सही बना रहे। और बात करें शॉप नहीं खुलने के वक्त, तो अगर सर्विस आप करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग मनी भी मिलता है। जबकि अगर आप नया शॉप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर को उधार देकर के अपना मनी खोना पड़ता है। अगर आप बात करें इसके बीच कुछ और, तो आप देखेंगे कि शुरू में आते वक्त कुछ शॉप से बहुत ही तेजी से फैलते हैं, और वहीं अगर आप सर्विस की बात करें तो यह शुरू में धीरे रहता है पर आगे जाकर के यह फैलते जाता है। जबकि शॉप भी फैलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं फैलते, लेकिन जिन्हें एक्सपीरियंस है उन्हें ही, जिन्हें लगता है कि नहीं शॉप बहुत ही बढ़िया चीज है, तो वो आगे इस सर्विस में आने के बाद चाहे तो अपना वर्क चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर शॉप आपने खोल के बैठ गया तो आपको यहाँ पर अपना वर्क चेंज करने में बहुत ही टाइम लगेगा, या हो सकता है आपके पास चांस ही ना हो अभी से चेंज करने का। इसके पीछे रीजन है आपके स्टॉक। जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है, अब उसे या तो कूड़े के भाव में बेचना आपकी मजबूरी बन जाएगी, या तो उसे बेचने के लिए आपको एक थर्ड पर्सन की जरूरत है, या जिसमें कि हो सकता है वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, या आप खुद ही बैठ जाए। और वहीं अगर हम सर्विस की बात करें तो आप ज्यादातर नोटिस करेंगे जो 200, 300, 500 रुपए भी पर डे कमाते हैं, उनका काम बदलते रहता है समय के हिसाब से। दूसरी चीज यहाँ पर जो सर्विस वाले हैं यह कोशिश करते हैं अपने की वीक में कम से कम 1 दिन की छुट्टी लें, जबकि जो शॉप वाले हैं वह मंथ में भी 1 दिन छुट्टी नहीं ले पाते हैं, आप ज्यादातर नोटिस करेंगे। इसके पीछे रीजन है कि वो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेवा देने का कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इनके वर्क प्लेस पर ध्यान दें तो जो सर्विस वाले हैं उनका रूम कमरा भले ही उनका घर 10 कमरे वाला हो, पर वह सारे रूम उनके यूटिलाइज के लिए है। वहीं अगर शॉप्स वाले के लिए 20 रूम भी मिल जाए
तो इसमें से आप नोटिस करेंगे कि वह जो 18 रूम है वो इनके लिए एज ए गोडाउन यूज हो रहा है, या फिर कोई और भी काम में शॉप से जुड़े कामों में ऑफिस बना हुआ है, चाहे कुछ किसी तरह के पर्पज में लगा हुआ है। कुछ चीजों में दुकानदारी बेगारी से अच्छा है। क्यों, आइए समझते हैं। यहाँ पर कभी भी आपको भूखे के नौबत नहीं आएंगे। आपके पास कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जरूर होगा जिससे कि आप आराम से अपना काम, डेली जरूरत की चीजों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्विस वाले के पास आप नोटिस करेंगे कि वो दूसरे के पास जाकर के उधार मांग रहे हैं। उन्हें भले ही 50,000 की पेमेंट मिल जाए, पर वो लास्ट के 10 दिन 15 दिन उनमें पैसों की कमी आने लगेगी। पर बिजनेस जो बेगारी लोग हैं उनके पास तो पैसे रहते ही नहीं है, लेकिन दुकानदार लोगों के पास कभी इस चीज की तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ होती है उन्हें माल मंगाने की, घर में खाने पीने की नहीं। वह दूसरे के पास नहीं जाते कुछ खाने पीने के जरूरत के सामान लेने के लिए, क्योंकि उनके पास यह भरा पूरा होता है। शॉप खोलने के बारे में सोच रहे थे, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक अपना शॉप कैसे खोल सकते हैं, वो भी उस तैयारी से कि आपको उसका एक एक्सपीरियंस भी मिल जाए और आपको कुछ खर्च भी ना करना पड़े। सीधा सीधा अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप कोई भी शॉप के ओनर को या 20,000 रुपए उन्हें जाकर के दे दें और उनसे सिर्फ इतना कहिए कि मुझे आपके यहाँ 3 महीने के लिए काम करना है, आप अपने इच्छा अनुसार मुझे पेमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर चांस होगा कि आपकी ईमानदारी के ऊपर वो शॉप वाले आपको रख लेंगे, क्योंकि आपको काम सीखना है, आप उनके कंपटीटर अभी नहीं बने हो। उन्हें थोड़ी पता है कि आप काम करने के मकसद से आए हो या शॉप खोलने के मकसद से। आप उनका डेली रूटीन सारा नोटिस कीजिए, वो क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, और वो जो टाइम पर आते हैं अभी उस टाइम पर आइए। आप ज्यादातर नोटिस करें कि अभी तक जो शॉप खोलने के बारे में कुछ लोग सोच रहे थे उसमें से 50% तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसलिए कि इनका जो हार्ड ड्यूटी है वो आपको समझ में आएगा कि सर्विस के मामले में इन शॉप ओनर्स की ड्यूटी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। और आप जो वीकली हॉलीडे एक ले लेते हो वो यहाँ पर आपको मिलने से रहा। और हमारे देश की एक खासियत है कि जो काम कर रहा होता है वो तो छुट्टी लेता ही है, पर उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करने के साथ साथ छुट्टी लेना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें एक के बाद एक काम नजर आता है। और यहाँ पर एक तीसरे तरह के वो लोग भी होते हैं जो कि नॉन वर्किंग पीपल होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, फिर भी उन्हें हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी चाहिए। अगर इन लोगों को आप बजाय शॉप का खोलने के लिए पैसा रूम देने की जगह अगर आप इन्हें किसी शॉप में एज ए स्टाफ रखवा देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर बंदे इसे छोड़कर चले जाएंगे और वो दोबारा शॉप खोलने की बात नहीं करेंगे। बहुत जगह पर छोटे दुकानदार के भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होता है, बजाय कि जो सर्विस पीपल 20 से 25,000 रुपए महीने, 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं उनसे बढ़िया होता है, भले ही 10-15,000 रुपए कमाते हैं। इन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ बहुत हद तक जानकारी होती है, जबकि सर्विस पीपल वाले के पास नहीं होती है। अगर हम इनके कुछ और भी बातों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपने कभी ना कभी मार्केट में नोटिस किया होगा कि जो छोटे छोटे शॉप्स के पास बड़े पैसे वाले लोग आते हैं और उनसे उधार के रूप में एक तरह से भीख मांगते हैं। आप देखे होंगे मोची के सामने कोई कभी आते हैं पैसे वाले और मेरे पास चेंज नहीं है बोल करके उन्हें फ्री में काम करवा के चले जाते हैं, बहुत बार कम पैसे देकर के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, उनके पास पैसे लेने की उनसे ताकत नहीं है, पर वो उनकी इज्जत करते हैं। और दूसरी बात रही, अगर उनके पास ज्यादा ही पैसे, बड़े प्रकार के नोट है तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा पैसे देकर चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके सामने जाकर के हाथ ही फैला करके आते हैं और उनसे एक तरह से भीख ही मांग करके चले जाते हैं छोटे छोटे दुकानदार के पास से।